इसके पिछले पार्ट में एलिस मैट के साथ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्च लैब द हाइव से किसी तरह निकल आते हैं, ये सोच में कि उन्होंने डेडली टी वायरस को रैकून सिटी में फैलने से रोक लिया। पर मूवी के एंड में दोनों को कुछ साइंटिस्ट अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ लेते हैं। कुछ दिन बाद साइंटिस्ट से छूटने पर एलिस को पता चलता है कि अब टी वायरस रैकून सिटी में ऑलरेडी फैल गया है और लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया है। और मूवी के टाइटल एपोकलिप्स का हिंदी में सिंपल मीनिंग है दुनिया का पूरा अंतिम विनाश होना। टी वायरस लैब से रिलीज होने का पता चलने पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन लैब को फिर से रीओपन और उसकी छानबीन करने के लिए अपने एडवांस रिसर्च टीम को भेजती है। पर लैब के सील डोर को ओपन करने पर ज़ॉम्बीज और लिकर मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करके लैब से एस्केप कर जाते हैं और सून रैकून सिटी के लोगों को इन्फेक्ट करने लगते हैं। सिचुएशन अनकंट्रोल होने पर इस घटना के कुछ घंटे बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन डर में कि टी वायरस इन्फेक्शन दुनिया भर में ना स्प्रेड हो जाए, डिसाइड करती है रैकून सिटी में बचे हुए लोगों को सिटी से रेस्क्यू कराने का। इसलिए वो सिटी को चारों तरफ से सील करके उसके एकमात्र एग्जिट रेवेंस गेट ब्रिज को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और इसी दौरान अपने हाई रैंकिंग रिसर्च साइंटिस्ट को प्रायोरिटी पर वहां से निकालने लगते हैं, जिसमें से एक होते हैं हाइव के लेवल 6 अम्ब्रेला रिसर्चर और टी वायरस के क्रिएटर डॉक्टर एशफोर्ड। पर इस रेस्क्यू मिशन के दौरान डॉक्टर एशफोर्ड की बेटी एंजेला का ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है। वो बच तो जाती है पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन उसे रेस्क्यू नहीं कर पाते। एंजेला किसी तरह एक्सीडेंट से निकलकर ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर से दूर अपने स्कूल में छिप जाती है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए अपने साइंटिस्ट को रेस्क्यू कराना प्रायोरिटी होता है, पर डॉक्टर एशफोर्ड जाने को तैयार नहीं होते जब तक उनकी बेटी को वो खुद रेस्क्यू ना करा ले। अटैक के 13 घंटे बाद रेजिडेंट इविल गेम सीरीज की मेन कैरेक्टर और रैकून सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के स्पेशल टैक्टिक्स एंड रेस्क्यू स्क्वाड की ऑफिसर जिल वैलेंटाइन की एंट्री होती है, जो करंटली सस्पेंडेड होती है इन्फेक्शन से रिलेटेड स्टोरी को पब्लिक में रिलीज करने के लिए। जिल के पुलिस रेडियो पर अनाउंस होता है सभी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग सस्पेंडेड को पुलिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने के लिए। वो पुलिस डिपार्टमेंट विजिट करती है जहां ज़ॉम्बीज की वजह से अफरा तफरी मची हुई होती है, जिन्हें जिल हेडशॉट में मार देती है। यही जिल की मुलाकात एलजे से होती है, जिसे वो एक ज़ॉम्बी के अटैक से बचाती है और सभी को सिटी छोड़ने का सजेशन देती है। वही मूवी अब पार्ट 1 के एंड के सीन के तरफ मूव हो जाती है, जहां एलिस खुद को एक सुनसान हॉस्पिटल में पाती है और वहां से एस्केप करने के बाद उसे रैकून सिटी पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से अटैक से इन्फेक्टेड और डिस्ट्रॉयड मिलता है। एलिस जब हॉस्पिटल से निकल रही होती है तब उस पर कोई सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर कर रहा होता है। मूवी के मेन प्लॉट में हमें पता चलेगा कि आखिर कौन और क्यों एलिस पर नजर बनाए रखा है। एलिस को पिछले मूवी की तरह खुद पर हुए एक्सपेरिमेंट्स के विजन्स आने लगते हैं, जहां उसे दिखाई देता है कि उसे पकड़ने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने उस पर टी वायरस से रिलेटेड किसी तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिससे उसमें अब सुपर ह्यूमन फुर्ती और ताकत आ जाती है। वो खुद को आर्म्स और एम्युनिशन से इक्विप करती है और ज़ॉम्बी और लिकर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल पड़ती है। वहीं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ट्राई करती है लोगों को ब्रिज के गेट से सेफली रेस्क्यू कराने की, पर जब उन्हें समझता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और टी वायरस के असर को अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सुपरवाइजर और हेड ऑफ रैकून सिटी कंटेमिनेशन ऑपरेशन टिमोथी केन ब्रिज के डोर को बंद करने का ऑर्डर देते हैं और सभी को रिटर्न घर जाने को कहते हैं, वरना उन्हें शूट कर दिया जाएगा। केन का न्यू प्लान होता है सिटी को परमानेंटली क्योर करने का, यानी कि पूरे सिटी को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देने का, ताकि दुनिया में किसी को अम्ब्रेला के इस डेडली मिस्टेक के बारे में पता ना चले। जिल और उसका फ्रेंड पेटन न्यूज रिपोर्टर टेरी मोराल्स के साथ ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक चर्च में छुप जाते हैं। टेरी पूरी इंसिडेंट को अपने कैमकॉर्डर में रिकॉर्ड करती है, ताकि अगर वो बची तो वो अम्ब्रेला के सीक्रेट्स को इस वीडियो की मदद से रिवील कर सकेगी। चर्च की छानबीन करने के बाद जिल को एक प्रीस्ट अपने इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीफाइड सिस्टर को चेयर से बांधकर उसे जिंदा रखने के लिए इंसान का मांस फीड करते दिखाई देता है। चर्च का प्रीस्ट जिल को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसके सिस्टर को ना मारे, पर ज़ॉम्बी चेयर से रिलीज होकर अपने ही ब्रदर को बाइट कर देती है और इन टर्न जिल दोनों को शूट कर देती है। बाद में सभी को पता चलता है कि चर्च लिकर मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है और उन पर अटैक करता है, पर एलिस टाइम पर पहुंचकर अपनी न्यू ताकत, फुर्ती और गन्स के मदद से सभी लिकर्स मॉन्स्टर को मार देती है। कहीं और सिटी में अम्ब्रेला के कमांडोज कार्लोस ओलिवेरिया अपने साथी निकोलस जिनोवेव के साथ सिविलियंस को बचा रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को वापस ले लिया है और उन्हें सिटी के लोगों के साथ मरने के लिए छोड़ दिया है। इसी दौरान अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन अपना न्यू हथियार ट्राई करने के लिए एक न्यू मॉन्स्टर नेमेसिस को रैकून सिटी में रिलीज करते हैं। ये वही नेमेसिस प्रोग्राम है जिसका पार्ट 1 के एंड में मेंशन हुआ था।
ये एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वॉइस से कंट्रोल कर सकता है, जिसमें टारगेट को आइडेंटिफाई करने की क्षमता होती है। स्टार्स के कुछ ऑफिसर्स और एलजे एक शॉप में छुपे होते हैं और केन नेमेसिस को स्टार्स ऑफिसर को डिस्ट्रॉय करने का कमांड देता है। नेमेसिस सभी को अपने आर्टिलरी की मदद से मार देता है, पर एलजे को छोड़ देता है क्योंकि उसे सिर्फ स्टार्स ऑफिसर्स को मारने का ऑर्डर मिला था। वहीं डॉक्टर एशफोर्ड को अभी भी अपनी बेटी को ढूंढना होता है, इसीलिए वो अम्ब्रेला के नेटवर्क को हैक करके सिटी के सारे सर्वेलेंस कैमरा को एक्सेस करके अपने बेटी का लोकेशन पता कर लेते हैं। क्योंकि वो खुद उसे नहीं बचा सकते, उसके डिसेबिलिटी के वजह से वो हेल्प के लिए सिटी में लोगों को कैमरा की मदद से ढूंढते हैं। कार्लोस और एलिस को अलग अलग लोकेट करने पर उन्हें फोन से कांटेक्ट करते हैं और उनसे डील करते हैं कि वो उनके सिटी से एस्केप करने का इंतजाम कर सकता है अगर वो उसकी बेटी एंजेला को बचाकर उसके पास लेकर आए। और कोई चारा ना होने के कारण दोनों एंजेला को रेस्क्यू करने के लिए स्कूल निकल पड़ते हैं। पेटन, टेरी और जिल को ये आइडिया ठीक नहीं लगता। उनके अनुसार उन्हें किसी तरह सेफ रूम में बने रहना चाहिए जब तक बैकअप रेस्क्यू टीम नहीं आ जाता। पर एलिस उन्हें बताती है कि क्योंकि कंटेमिनेशन को अब रोकना मुश्किल है, सिटी को सुबह से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन मीडिया में फेक स्टोरी पब्लिश करेगा कि ये तबाही नजदीकी न्यूक्लियर पावर प्लांट के मेल्टडाउन की वजह से हुई है, ताकि सबूत भी मिट जाए और किसी को उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में ना पता चले। कुछ देर बाद एलिस को नेमेसिस के खतरे के बारे में महसूस हो जाता है और वो सभी को वहाँ से भागने को कहती है। पर इस फाइट के दौरान पेटन की डेथ हो जाती है। जिल और टेरी किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। वहीं केन नेमेसिस को फुल फोर्स में एक्टिवेट कर देता है एलिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। केन का अब मिशन होता है एलिस और नेमेसिस के बीच कौन बेहतर है पता करने का। एलिस और नेमेसिस में काफी देर तक सीरियस फाइट होती है, पर नेमेसिस अपने वेपन्स की वजह से एलिस पर भारी पड़ जाता है, पर एलिस किसी तरह उसे चकमा देकर भाग जाती है। जिल और टेरी रास्ते में एलजे को पिकअप करते हुए एंजेला को ढूंढने के लिए डायरेक्टली स्कूल निकल पड़ते हैं। कार्लोस और निकोलस भी वहीं पहुंचते हैं। टेरी, जिल और एलजे अलग अलग निकल जाते हैं स्कूल में एंजेला को ढूंढने के लिए। एलजे एंजेला को नहीं ढूंढ पाता और उसका सामना एक ज़ॉम्बी से होता है, पर कार्लोस उसे टाइम पर बचा लेता है। वहीं टेरी को कुछ ज़ॉम्बीफाइड बच्चे घेर लेते हैं। उसके पास गन होने के बावजूद उसमें उनको शूट करने की शक्ति नहीं होती और इसीलिए उनका शिकार बन जाती है। जिल एंजेला को एक क्लासरूम में ढूंढ लेती है जहां टेरी का कैमरा भी मिलता है। कैमरा रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि टेरी अब नहीं रही। वो एंजेला को लेकर नीचे की तरफ बढ़ती है, पर कुछ इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीफाइड डॉग्स जिल पर अटैक करते हैं। लकीली निकोलस वहां पहुंच जाता है और उन डॉग्स को शूट कर देता है। निकोलस उसे बताता है कि कैसे अम्ब्रेला कंपनी उन्हें धोखा देकर यहाँ मारने को छोड़ दिया। अपना इंट्रोडक्शन पूरा करने ही वाला होता है कि एक इन्फेक्टेड डॉग उस पर अटैक कर देता है। निकोलस जिल को एंजेला को लेकर भागने को कहता है, पर अंत में खुद उनका शिकार बन जाता है। एलिस की फिर से हीरोइक एंट्री होती है। जिल और एंजेला को बचाते हुए वो सारे इन्फेक्टेड डॉग्स को गैस के एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय कर देती है और फाइनली यहाँ सभी लोग एक साथ मिलते हैं। एलिस और एंजेला एक दूसरे से मिलने पर उन्हें किसी तरह महसूस हो जाता है कि वो दोनों टी वायरस से इन्फेक्टेड हैं। यहाँ मूवी में एक चीज समझ आती है कि टी वायरस से इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, इसीलिए एलिस ने नेमेसिस के खतरे को पहले ही महसूस कर लिया था। एलिस को एंजेला के पास टी वायरस का एंटीडोट मिलता है। एंजेला यहाँ रिवील करती है कि टी वायरस के क्रिएटर उसके डैड डॉक्टर एशवुड हैं। उसे बचपन में जेनेटिक बीमारी थी अपने डैड की तरह, जिसकी वजह से उसे बैसाखी पर चलना पड़ता था। उसके डैड ने ये टी वायरस डेवलप किया जिसके मदद से वो चल पाती है, पर क्योंकि वो खुद ज़ॉम्बी में ना बदले, म्यूटेशन को रोकने के लिए उसे रेगुलर एंटीडोट्स लेना पड़ता है। एंजेला उसे ये भी बताती है कि बचपन में अम्ब्रेला कंपनी ने उसके डैड से इस वायरस को जब्त कर लिया था अपने इलीगल जेनेटिक रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए, और रैकून सिटी में हुए डिजास्टर के पीछे उसके डैड का हाथ नहीं है। एंजेला को बचाने के बाद डॉक्टर एशफोर्ड एलिस को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लोकेशन का पता बताते हैं। ग्रुप बताए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर केन अपने सोल्जर्स के साथ उन्हें घेर लेता है। उसे डॉक्टर एशफोर्ड के एक्टिविटी के बारे में पता चल जाता है और इसीलिए वो सभी को अपना बंदी बना लेता है। केन और एलिस पहली बार आमने सामने मिलते हैं और यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। एलिस को पता चलता है कि केन ने उस पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसे जानबूझकर रिलीज किया था, ताकि उसमें और नेमेसिस के फाइट के बीच डिसाइड कर सके कि उनका कौन सा वेपन बेहतर है। वो केन ही था जो एलिस पर सीसीटीवी के मदद से नजर बनाए रखा था। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक इलाइट मिलिट्री वेपन बनाने की कोशिश में है और एलिस खुद भी उनका एक जेनेटिकली क्रिएटेड वेपन है। केन एलिस को नेमेसिस से फाइट करने को ब्लैकमेल करता है, वरना वो उनके फ्रेंड्स को मार देगा। शुरू में
एलिस नहीं मानती, पर केन डॉक्टर एशफोर्ड को शूट कर देता है क्योंकि उसे अब उस पर विश्वास नहीं और उसे उसकी जरूरत भी नहीं। बाकी की जान बचाने के लिए उसे नेमेसिस से फाइट करना पड़ता है। दोनों में सीरियस फाइट के बाद एलिस किसी तरह नेमेसिस को हरा देती है, पर फाइट के दौरान उसे महसूस होता है कि नेमेसिस ही मैट है। लिकर के इन्फेक्शन के बाद और टी वायरस के डायरेक्ट डोज से मैट नेमेसिस में बदल गया। उसे अपने फ्लैशबैक विजन में ये भी याद आता है कि दोनों पर कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे जहां केन भी मौजूद था। ये याद आने के बाद कि नेमेसिस ही मैट है, वो उसे किल नहीं करती केन के फोर्स करने पर भी। नेमेसिस को भी एलिस के बारे में याद आ जाता है और उसके मैट के इमोशंस रिटर्न आ जाते हैं। केन डिसअपॉइंट होकर नेमेसिस को वॉइस कंट्रोल करता है सभी को मार देने की और सिटी पर न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे देता है, पर नेमेसिस यानी कि मैट केन के ऑर्डर को नकार के उसके सोल्जर्स को मारने लगता है। और वहीं एलिस के दोस्त भी किसी तरह छूटकर एलिस और नेमेसिस के फाइट में ज्वाइन करते हैं। एलिस पर फाइट के दौरान कुछ हेलीकॉप्टर से अटैक होता है, पर नेमेसिस एलिस को बचाते हुए उन हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें उसकी एक्सप्लोजन से मौत हो जाती है। एलिस और ग्रुप किसी तरह केन को डिफीट करके हेलीकॉप्टर से निकल आते हैं, पर तभी न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट हो जाता है और उसके एक्सप्लोजन से क्रिएटेड वेव से हेलीकॉप्टर रैकून सिटी से दूर आर्केली माउंटेन्स में क्रैश हो जाता है। क्रैश के दौरान एक मेटल पोल एंजेला को लगने वाला होता है, पर एलिस उसके बीच आकर उसे बचा लेती है, पर इसमें उसकी खुद की मौत हो जाती है। 2 घंटे बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन उनके हेलीकॉप्टर क्रैश लोकेशन का पता लगा लेते हैं, जहां उन्हें एलिस की जली हुई बॉडी मिलती है, पर उसके फ्रेंड्स का कोई पता नहीं होता। यहाँ मूवी में डॉक्टर आइजैक की एंट्री होती है, जो एलिस के विजन में बार बार दिखाई देते थे केन के साथ, जिसके बारे में और जानकारी हमें मूवी के नेक्स्ट सीक्वल में पता चलेगा, यानी कि रेजिडेंट इविल एक्सटेंशन में। नेक्स्ट सीन में न्यूज मीडिया टेरी के वीडियो को ब्रॉडकास्ट करती है रैकून सिटी में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने अपने मीडिया पर प्रभाव से उसे फेक वीडियो साबित कर दिया था। वो साबित कर देते हैं कि ये सब न्यूक्लियर प्लांट के एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है। इन टर्न पुलिस जिल और कार्लोस का इसका जिम्मेदार मानते हुए उनके नाम पर वांटेड अनाउंस करते हैं। 3 हफ्ते बाद मिडवेस्ट अम्ब्रेला रिसर्च फैसिलिटी डेट्रॉइट में एलिस की नींद खुलती है किसी एक्सपेरिमेंटल रिकवरी चेंबर में। उसे कोई वॉइस माइंड के द्वारा जगा रहा होता है। ये वॉइस किसकी है ये भी हमें आगे के सीक्वल में रिवील होगा। डॉक्टर आइजैक्स उसकी नींद खुलने पर उसे चेंबर से बाहर निकालते हैं और उसे उसके याददाश्त के बारे में सवाल करते हैं। शुरू में एलिस को कुछ याद नहीं रहता, पर डॉक्टर आइजैक्स को अपने विजन से रिकॉग्नाइज करने के बाद उसे सब याद आ जाता है और वो उन पे अटैक करके वहां से भाग जाती है। भागते समय एक सिक्योरिटी ऑफिसर सर्वेलेंस कैमरा की मदद से उसके एस्केप को अलर्ट करने वाला होता है कि एलिस सिर्फ कैमरा के विजन से उसकी आंखों में देखकर उसे किल कर देती है। यहाँ पता चलता है कि इन न्यू एक्सपेरिमेंट के वजह से अब एलिस और भी स्ट्रांग हो गई है अपने न्यू सुपरनैचुरल पावर से। वो सक्सेसफुली एस्केप करने वाली होती है कि सिक्योरिटी गार्ड्स उसे एग्जिट डोर पर घेर लेते हैं, पर सडनली उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स को फेक पेपर दिखाकर उसे वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। मूवी के एंड में फाइनल गेट से एग्जिट करते वक्त डॉक्टर आइजैक्स उन्हें जाने देने का ऑर्डर देता है और एक वॉइस कमांड से एलिस को किसी ऑपरेशन के लिए एक्टिवेट करता है और फिर एलिस की आंखों में अम्ब्रेला का साइन दिखाते हुए मूवी का सीन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सैटेलाइट की तरफ मूव हो जाता है, ये बताते हुए कि एलिस अब सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक और कंट्रोल की जा सकती है अम्ब्रेला के कमांड पर, और मूवी फाइनली यहाँ एंड हो जाती है। इस पार्ट में मूवी का शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि टी वायरस का क्रिएटर डॉक्टर एशफोर्ड थे, जिन्होंने ये वायरस अपने बेटी को क्योर करने के लिए बनाया था, पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन इसे जब्त करके उसका इलीगल यूज किया। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का प्राइमरी एम टी वायरस की मदद से एक बायोजेनेटिक मिलिट्री वेपन बनाने का होता है। लिगर, नेमेसिस और एलिस भी उसी वेपन का पार्ट होते हैं। तीनों के फाइट के बीच उनका सबसे सफल वेपन एलिस निकल कर आती है, जिसे वो मूवी के एंड में और एडवांस बनाते हैं, और इन सब एक्सपेरिमेंट्स का मास्टरमाइंड डॉक्टर आइजैक्स होते हैं। कुछ प्लॉट्स जो आगे की मूवी में रिवील होंगे वो ये कि क्या रिलेशन है प्रीवियस मूवी में दिखाए कंप्यूटर मशीन रेड क्वीन और एंजेला का, दोनों दिखने में एक समान क्यों है, डॉक्टर आइजैक्स एक्चुअली में किसके लिए काम करते हैं, और वो वॉइस किसका होता है जो मूवी के एंड में एलिस को सुनाई देता है, और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कंट्रोल में एलिस को किस ऑपरेशन के लिए एक्टिवेट किया जाता है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।